जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज डेली करंट अफेयर्स में तारीख है 3 सितंबर 2024। तो आज के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमने नई सीरीज शुरू की है डेली करंट अफेयर्स की। इसमें डेट वाइज हम डेली 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं आपके लिए, जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी दें, एमपीपीएससी दें या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम दें, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन: Recently, which Indian athlete won the silver medal at the Asian Cadet Judo Championship? हाल ही में संपन्न एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में किस इंडियन एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता? फर्स्ट हिमांशी टोकस, सेकंड तुलिका मान, थर्ड जया चौधरी या फोर्थ सुशीला देवी। इसका सही आंसर है ए, हिमांशी टोकस। इसका सही आंसर है ए, हिमांशी टोकस। देखिए, हिमांशी टोकस ने हाल ही में अभी सिल्वर मेडल जीता है एशिया कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप में। ये इवेंट हुआ था साउथ कोरिया में। ठीक है। और इन्होंने, ठीक है, 19 साल की हैं ये। ठीक है। और शी वाज आल्सो द पार्ट ऑफ खेलो भारत प्रोग्राम। ठीक है। तो हिमांशी टोकस जो है, इन्होंने एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ये हैं हिमांशी टोकस, जिन्होंने अभी हाल ही में एशियन कैडेट जूनियर जूडो चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट: रिसेंटली वेयर वॉज द 7th राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च्ड? अभी हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ लॉन्च हुआ? ए जयपुर, बी गांधीनगर, सी पटना या डी भोपाल। इसका सही आंसर है बी, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। तो हाल ही में अभी गांधीनगर में 1 सितंबर को 7वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरुआत की गई। ठीक है। जिसमें कौन कौन लोगों ने भाग लिया? तो इसमें यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, इसके अलावा गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ लॉन्च हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। ये रहा। तो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह जो था, ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये गांधीनगर में लॉन्च हुआ। और इसमें यूनियन मिनिस्टर आपको नजर आ रही होंगी अन्नपूर्णा देवी, और इसके अलावा जो हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर, जो कि भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन: रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेड? अभी हाल ही में कहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हुई है? कौन से शहर में? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी चेन्नई या डी न्यू दिल्ली। इसका सही आंसर है डी, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक। जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की। ठीक है। और ये 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई। ठीक। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, ये कहाँ हुई? नई दिल्ली में। ठीक। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन: Which state government recently approved a new digital policy to regulate content, encourage influencers and promote government initiatives? देखिए, हाल ही में अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई डिजिटल पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके तहत सरकारी जो कामकाज है, ठीक है, या सरकारी जो योजनाएं हैं, उनको प्रमोट करने वालों को, और जो एनकरेज इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उनके एक अर्निंग के लिए एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। ये किस सरकार ने लॉन्च की है? ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, अभी एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी की है, जिसके तहत जो फेसबुक है, ट्विटर है, ट्विटर जिसको आप एक्स कहते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
ठीक। इसमें इनको जो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, वो 8 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, 8 लाख रुपए तक का, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से जीत सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं, ठीक है, अब उस सरकारी योजनाओं के बारे में अवेयर कराना अपने चैनल के माध्यम से, जैसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिनके बहुत सारे मिलियंस में व्यूअर्स होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू अपनी सरकार का प्रमोशन करना है, ठीक है, जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट कुछ उनको पैसे देगी, ठीक है, जो भी यूट्यूबर हो, चाहे एक्स हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनमें जो भी अगर वो करेगा तो उसका जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो उनको पैसे देगी। तो ये योजना अभी लॉन्च हुई है, नई डिजिटल पॉलिसी, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स के लिए ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, which Indian athlete created a history by winning India's first bronze medal in 200-meter race at 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? भारत के किस एथलीट ने अभी इतिहास बनाया है भारत का पहला 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में? फर्स्ट ऑप्शन पलक कोहली, सेकंड ऑप्शन एकता भयान, थर्ड ऑप्शन करमज्योति दलाल, या चौथा ऑप्शन प्रीति पाल। तो इसका सही आंसर है डी, प्रीति पाल। देखिए, प्रीति पाल ने अभी हाल ही में 200 मीटर रेस पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये इंडिया का सबसे पहला ब्रॉन्ज मेडल है 200 मीटर रेस में, ठीक है, और ये कहाँ जीता गया है? 2024 पैरालंपिक्स में, ठीक है। तो किस इंडियन एथलीट ने किया है? ये है प्रीति पाल, ठीक है। प्रीति पाल सबसे पहली इंडियन वुमेन है, ठीक है, जिन्होंने ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में पेरिस पैरालंपिक्स में 2 पैरालंपिक मेडल जीते, ठीक है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 200 मीटर, और ये भारत के इतिहास का पहला ब्रॉन्ज मेडल है 200 मीटर रेस में। क्लियर? तो आपको याद रखना है प्रीति पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलीभीत टाइगर रिजर्व recently seen in the news is located in which state? पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो हाल ही में अभी खबरों में है, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड उड़ीसा, थर्ड गुजरात, या फोर्थ राजस्थान? इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व बेसिकली जो है उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत जगह है, ठीक है, वहां पर अभी 2 चीतल्स को मार दिया था पोचर्स ने, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, ठीक है। और मतलब उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट गार्ड की बंदूक चुराई, और उसी बंदूक से उन्होंने 2 चीतल्स को क्या कर दिया, मार दिया गया। अब ये कहां पर लोकेटेड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व? उत्तर प्रदेश के पीली घाट, लखीमपुर खीरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास है, ठीक है। और आपको एक चीज और इसमें याद रखनी है, इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व से ही गोमती नदी ओरिजिनेट होती है। तो जो गोमती नदी है, ठीक है, वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व से, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the primary responsibility of the United Nations Security Council recently in news? देखिए, यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूएनएससी। ये अभी हाल ही में न्यूज में है। इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है सी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाल करना ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। इसका मेन काम यही है, ठीक है। देखिए, अभी अभी आप देखेंगे कि 2 जगहों पर अभी जो है युद्ध चल रहा है। एक आप देखेंगे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फिर इसराइल और पैलेस्टाइन में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उस कारण से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो काफी ज्यादा पिक्चर में है।
मैंने आपको बताया यूएनएससी में आपको पता होगा 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन होता है? यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषाद कुमार recently won a silver medal in which event at the 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? निषाद कुमार जो हैं, अभी इन्होंने कौन से इवेंट में सिल्वर पदक जीता है 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में? हाई जंप, शूटिंग, रेसलिंग या टेबल टेनिस? इसका सही आंसर है ए, हाई जंप। देखिए निषाद कुमार ने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, हाई जंप में एट पेरिस पैरालंपिक्स, ठीक है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, ठीक है। और ये इनका दूसरा सिल्वर मेडल है। इससे पहले भी जब टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ था 2020 में, उसमें भी निषाद कुमार ने हाई जंप में ही सिल्वर मेडल जीता था। तो उन्होंने लगातार दूसरी बार जो है सिल्वर मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक्स में हाई जंप में। ये हैं निषाद कुमार, इन्होंने हाई जंप में पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? देखिए मूसी रिवर जो है वो हाल ही में अभी खबरों में है। ये किस नदी की सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? इसका सही आंसर है बी, कृष्णा। देखिए मूसी रिवर अभी हाल ही में क्यों पिक्चर में है? क्योंकि अभी हाल ही में हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों को सलाह दी है कि वो सब अपने घर पे रहें, क्योंकि ज्यादा बारिश के कारण मूसी रिवर जो है उसमें बहुत ज्यादा जल भराव हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मूसी रिवर है ये तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में फ्लो करती है। और ये किसकी नदी की, किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा नदी की, ठीक है। तो आपको याद रखना है मूसी रिवर जो अभी हाल ही में न्यूज में है, ठीक है, वो किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की, ठीक है। और ये कहाँ बहती है? तेलंगाना में। क्यों? क्योंकि अभी हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों को एडवाइस दी कि भैया आप घर पे रहें, क्योंकि इसमें नदी का भाव जो है वो बढ़ चुका है। तो मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which Japanese animator has been honored with the prestigious Ramon Magsaysay Award 2024? हाल ही में अभी किस जापानीज एनिमेटर को, ठीक है, प्रेस्टिजियस रैमोन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से नवाजा गया? पहला ऑप्शन है गोरो फूजिटा, सेकंड ऑप्शन हिरोयुकी इमाशी, थर्ड ऑप्शन हायो मियाजाकी एंड फोर्थ ऑप्शन कोजी नानके। इसका सही आंसर है सी, हायायो मियाजाकी, ठीक है, ठीक है। तो हायायो मियाजाकी एक जापानीज एनिमेटर हैं जिनको अभी रैमोन मैग्सेसे अवार्ड 2024 नवाजा गया। ये हैं हायायो मियाजाकी, ठीक है। इनको अभी 2024 का, ठीक है, रैमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently, which Ministry of India has recommended imposing an anti-dumping duty on aluminium foil imported from China? हाल ही में अभी किस मिनिस्ट्री, भारत की किस मिनिस्ट्री ने एक एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करी है वो एल्यूमिनियम फॉयल की जो चाइना से इंपोर्ट कराई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या चौथा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो इसका सही आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक। तो हाल ही में अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है ऑन एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है, जो कि चाइना से इंपोर्ट कराई जाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? एक टैरिफ है जो कि इंपोज किया जाता है उन गुड्स पर जो फॉरेन से इंपोर्ट कराए जाते हैं, ठीक है। फॉरेन से क्या किए जाते हैं? इंपोर्ट कराए जाते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू के नीचे होते हैं, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू जो होती है उसके नीचे होते हैं,
ठीक है, तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि देखिए अगर फेयर मार्केट वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू रहेगी तो वो बाकी मार्केट को तोड़ देगी। तो इसी कारण से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे कि वो सामान वापस से जो मार्केट वैल्यू है उस पर आ सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरी सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट recently seen in the news is located on which river? उरी सेकेंड हाइड्रो पावर प्लांट जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये अभी हाल ही में न्यूज में है। ये किस नदी के किनारे बना है? झेलम, चेनाब, रावी या तवी? इसका सही आंसर है ए, झेलम। देखिए झेलम नदी के, ठीक है, अभी जो कमिटी थी, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, ठीक है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के चलते उन्होंने अभी उरी फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो था, इसका जो सेकेंड स्टेज है उसको अभी क्लियरेंस नहीं दी है। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो उरी वन है, ठीक है, ये झेलम नदी के किनारे है, उरी टाउन में। ठीक है, उरी टाउन, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो वहीं पर एक सेकेंड यूनिट लगाई जा रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, जिसको अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब उनको पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली है। तो उरी सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पर है? झेलम नदी में, उरी शहर में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched the Mehtari Vandana Yojana recently seen in news? किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना लॉन्च करी है? गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या केरला? इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं विष्णु देव सहाय, उन्होंने 2 सितंबर को, ठीक है, अनाउंस किया है कि जो ये जो योजना है उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, और मातृ वंदन योजना की उन्होंने अभी 7वीं किस्त लॉन्च करी है। मातृ वंदना योजना जो है उसकी 7वीं किस्त लॉन्च करी है। इस स्कीम के तहत जो भी छत्तीसगढ़ में महिलाएं हैं, ठीक है, उनको 1,000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा, मतलब 12,000 रुपए साल का। महातारी वंदना योजना जो लॉन्च की गई छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, इसके तहत 7वीं किस्त अभी दी गई, ठीक है, चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव सहाय के द्वारा, ठीक है, जिसके तहत साल में 12,000 मतलब 1,000 रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा। ये है महतारी वंदना योजना। ठीक है, 12,000 वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is Parkinson's disease recently mentioned in news? पार्किंसन डिजीज जो अभी हाल ही में न्यूज में है, ये क्या है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, प्लांट डिजीज या रेस्पिरेटरी डिजीज? इसका सही आंसर है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज जो अभी हाल ही में न्यूज में है, ठीक है, ये कौन सी डिजीज है? ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, ठीक है, जो कि ब्रेन सेल्स में होती है और ये डेथ का कारण बनती है, पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च प्रोजेक्ट भेड़िया टू कैप्चर वॉल्व्स? अभी हाल ही में भेड़ियों को जो कैप्चर करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट भेड़िया लॉन्च किया? ए, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी आप हाल ही न्यूज में भी देख रहे होंगे कि जो बहराइच वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर उत्तर प्रदेश में जो बहराइच वाला रीजन है, वहां पर कुछ भेड़िए ने अटैक किया है लोगों के ऊपर। अभी आप न्यूज में भी सुन रहे होंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वहां पर जो भेड़िए हैं, जंगली भेड़िए हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोगों पर आक्रमण कर चुके हैं और कई लोग इसके कारण डेथ भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो भेड़िए जो हैं ये बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं वोल्व्स। तो इनको कैप्चर करने के लिए वहां के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट भेड़िया। ठीक है, तो ये जो भेड़िए हैं ये बहराइच रीजन में है उत्तर प्रदेश में, और हाल ही में
इसको लॉन्च किया गया है ताकि वहां से जो आदमखोर भेड़िए हैं उनको पकड़ा जा सके। तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स IPPB recently marked its 7th foundation day, operates under which ministry? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने अभी अपना 7वां फाउंडेशन डे मनाया है। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन? इसका सही आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, देखिए हाल ही में अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 7वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। ठीक है, उसके अंडर में ये आता है। ठीक है, और इसमें 100% ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। क्लियर? ठीक है, इसमें बेसिकली ये क्या है? पोस्ट ऑफिस है, लेकिन पोस्ट ऑफिस को ही क्या बना दिया गया? पेमेंट बैंक बना दिया गया, ताकि बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके विदाउट बैंक। ठीक है, विदाउट बैंक जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, इसलिए इंडियन पोस्ट को क्या बनाया गया? पेमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who was announced as the first Indian ambassador of the International Table Tennis Federation? ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने? यूकी भांबारी, अशोक अमृतराज, शरद कमल या सुमित नागल? इसका सही आंसर है सी, शरद कमल। देखिए शरद कमल एक बहुत ही प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं हमारे देश के। ठीक है, और इनको अभी अनाउंस किया गया है फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो ये हैं शरद कमल, जिनको अभी हाल ही में एम्बेसडर बनाया गया है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कोकोनट डे एनुअली? विश्व कोकोनट दिवस ये कौन से दिन एनुअली मनाया जाता है? ए 1 सितंबर, सेकेंड 2 सितंबर, थर्ड 3 सितंबर या 4 सितंबर? इसका आंसर है बी, 2 सितंबर। देखिए 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है, ताकि जो कोकोनट्स हैं उनके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इसका एम रहता है कि अवेयरनेस बताई जाए अबाउट कौन कौन से यूजेस हैं कोकोनट के, ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, और अभी जो 2024 में वर्ल्ड कोकोनट डे जो मनाया गया, ठीक है, ठीक है, उसकी जो थीम थी वो थी कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यूज। क्लियर? तो वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? 2 सितंबर। ठीक, तो इसका सही आंसर है बी, 2 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is Ophiocordyceps unilateralis recently seen in the news? Ophiocordyceps unilateralis ये अभी हाल ही में जो खबरों में है, ये क्या है? बैक्टीरिया, फिश, वायरस या फंगस? इसका सही आंसर है डी, फंगस। ठीक, तो अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ रिसर्चर क्रिस कोटेलो ने एक वीडियो शेयर किया, जिसके तहत एक ज़ॉम्बी फंगस मिला, जिसका नाम है ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस। ठीक है, तो ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस किसका है? एक फंगस है। तो इसका सही आंसर होगा डी, फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who took over as the Deputy Chief of the Air Staff of Indian Air Force? देखिए अभी हाल ही में किनको डेप्यूटी चीफ बनाया गया है ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? फर्स्ट ऑप्शन एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह, सेकंड एयर मार्शल VR चौधरी, थर्ड एयर मार्शल तेजिंदर सिंह या फोर्थ एयर मार्शल अर्जन सिंह? इसका सही आंसर है सी, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। ठीक, तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को अभी हाल ही में, ठीक है, डेप्यूटी चीफ बनाया गया है एयर स्टाफ का इंडियन एयर फोर्स में। ठीक है,
तो ये हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, जिनको हाल ही में अभी डेप्यूटी चीफ बनाया गया है ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। क्लियर? तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, जो डेली बेसिस के करंट अफेयर्स है ना, अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो आपका डेली बेसिस पर कम से कम 20 फैक्ट्स आपके तैयार होते रहेंगे। ऐसे अगर आप उठा करके करंट अफेयर्स की बुक पढ़ने का प्रयास करेंगे जब एग्जाम टाइम पे, तो बहुत दिक्कत होती है और जल्दी याद भी नहीं होता। ये डेली बेसिस पर 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, आधे घंटे का आप करंट अफेयर्स को दे सकते हैं। और इससे आपके लिए क्या होगा, डेली बेसिस पर एक जो है कंटेंट जो है वो आपके पास तैयार होता जाएगा। तो गाइज, आई होप कि आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।